बीजेपी हुकूमत में भी, कांग्रेस की हुकूमत में भी, एनसी की हुकूमत में भी गरीब दबता दबता ही जा रहा है। हमारा एक लीडर महराज मलिक है, उसको कोई ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, उसका कोई सुन नहीं पा रहा है। जैसे वो चला रहा है उसका चलाना बेफसूल हो रहा है। बहुत दुखी है, हम एनसी की तरफ से भी दुखी हैं और बीजेपी की तरफ भी दुखी हैं। हम बीजेपी वाले को भी शेम करते हैं और एनसी वाले को भी शेम करते हैं। इस वजह से देखेंगे मार्केट के दाम बहुत ऊंचे दाम में है, काफी चीजें महंगी है, अक्सर कुछ लोग ले नहीं पा रहे हैं। गरीब लोग, गरीब तबका पीसा जा रहा है बार बार। डीसी साहब ने जब दौर किया है, पूरी मार्केट का दौर किया है, नेहरू चौक में आज तक कोई डीसी साहब नहीं गए हैं। पूरी मार्केट में अरफे के दिन कोई डीसी नहीं चले हैं और जैसे ये डीसी साहब आए, हम इसका शुक्रिया दिल शान से करते हैं। लोन नहीं, ईद का जो है, रमजान का महीना हमारे सामने गुजरा, माशाल्लाह। अल्लाह ताला सारे मुसलमानों का ये रमजान का महीना कबूल फरमाए। ये जो ईद जो हम इसको बेहतरीन नजर से देख रहे हैं। अगर मार्केट की वजह से देखेंगे, मार्केट के दाम बहुत ऊंचे दाम में है, काफी चीजें महंगी है, अक्सर कुछ लोग ले नहीं पा रहे हैं। गरीब लोग, गरीब तबका पीसा जा रहा है बार बार। बीजेपी हुकूमत में भी, कांग्रेस की हुकूमत में भी, एनसी की हुकूमत में भी गरीब दबता दबता ही जा रहा है। गरीब का कोई नहीं सुनता है। गरीब बहुत पछता रहा है आज भी, और बहुत पछता रहा है हुकूमत की वजह से भी। जैसे कि उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत आज जम्मू कश्मीर में जोरों शोर से है, असेंबली में बहुत जोरों शोर में बैठा है। वैसे अगर देखेंगे, अगर उमर अब्दुल्ला थोड़ा गरीबों के ऊपर ध्यान करेगा तो आगे के लिए वो इंशाल्लाह कामयाब रहेगा, वरना आगे के लिए उनकी कोई कामयाबी नहीं है। जैसे हम असेंबली में देखेंगे, महराजुद्दीन मलिक एक छोटा सा अदना सा लीडर है यहाँ खिताई चिनाब का, डिस्ट्रिक्ट डोडा का। हम देखते हैं उसका बाल बहुत ज़्यादा है, पूरी पार्टी उससे परेशान होती है, उसका जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ तक तो पहुँचता है। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों से यहाँ डोडा बस स्टैंड के अंदर कॉपरेट किया, बेहतरीन कॉपरेट किया है, लेकिन गरीब से कोई कॉपरेट नहीं हुआ। नहीं, डीसी साहब ने जब दौर किया है, पूरी मार्केट का दौर किया है, नेहरू चौक में आज तक कोई डीसी साहब नहीं गए हैं। पूरी मार्केट में अरफे के दिन कोई डीसी नहीं चले हैं और जैसे ये डीसी साहब आए, हम इसका शुक्रिया दिल शान से करते हैं, शुक्रिया करते हैं। जैसे कि डीसी साहब चले, मार्केट में चले, हर एक फड़ी वाले से पूछा रेट के बारे में, हर एक ग्राहक से पूछा, मार्केट में बहुत अच्छे तरतीब से चला और हम लोगों से बहुत कवरेट कर रहा है यहाँ पे आकर डीसी साहब ने। हम डीसी साहब का बहुत बढ़िया शुक्रिया करते हैं। बहुत दुखी है, हम एनसी की तरफ से भी दुखी हैं और बीजेपी की तरफ भी दुखी हैं। हम बीजेपी वाले को भी शेम करते हैं और एनसी वाले को भी शेम करते हैं। जैसे बीजेपी इक़्तिदार में पहले से है, 14 या 15 साल से इक़्तिदार में है। मोदी जी वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में है। अगर मोदी जी वहाँ से एक ऐलान कर दें, मोदी ने एक ऐलान कर दिया था, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नोटबंदी हो गई थी, करोड़ों के हिसाब से लोगों के पैसे चेंज हो गए थे। अगर मोदी साहब एक ही ऐलान करता, वहाँ गरीब के तबके के अंदर आइस ईद का ऑफर अगर गरीब को देता कि जाओ, पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर, हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जब बोल सकता था जाओ एक सिलेंडर हम फ्री कर देते, तो कितनी दुआएं लग जाती मोदी साहब को। क्या हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट को कोई नुकसान होता उससे? क्या वो घाटे में जाता गवर्नमेंट हमारे? ऐसा नहीं था, लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद हमारे वो जो इलेक्शन जब आए, हमने ये दिलो जान से एनसी को चाहा। जम्मू कश्मीर में जब एनसी वजूद में आए और हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला जैसे दौड़ रहे हैं, असेंबली की तरफ दौड़ रहे थे, जैसे दौड़ना उनने शुरू किया और हमारे लोगों के अंदर दिल के अंदर भरोसा आया और हिम्मत आई कि अब हमारा कोई भला होगा। बीजेपी वालों ने सताया पीछे, आगे एनसी वाले हमारा कुछ करेंगे, लेकिन हमें बीजेपी की तरफ से भी वही दिखने को मिला और एनसी की तरफ से भी वही मिलने को मिला। हमारा एक लीडर महराज मलिक है, उसको कोई ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, उसका कोई सुन नहीं पा रहा है। जैसे वो चला रहा है उसका चलाना बेफसूल हो रहा है। सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस शहर के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया कि यहाँ पे रास्तों की थोड़ी तंगी थी। बीच वाला जो नए बस स्टैंड के अंदर काम चल रहा था, उसके बीच में रास्ता खोला गया। गरीब दुकानदार जो ये पटरियों पे काम करते हैं, इनको इजाजत दी कि आप करो, मगर एक डिसिप्लिन के तरीके से करो। मगर मैं यहाँ इन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि देखो, शहर के अंदर एक ऐसा माहौल बना के रखो जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना आए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ देती है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए इतना अच्छा सोचती है कि ये लोग कारोबार भी करें और साथ में लोगों को भी तकलीफ ना पहुंचे और इनका कारोबार भी चले, तो आवाम को भी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना। रश तो बहुत काफ़ी है भाई साहब, आप देख रहे हो, रश तो बहुत काफ़ी हो रहा है, मगर इस वक्त लोगों को पैसा न होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे एमजी नरेगा में देखिए, काम किए हुए 100 दिन का रोजगार लोगों ने किया है, मगर उनको भी पेमेंट नहीं है।
जल जीवन मिशन में मजदूरों ने काम किया, ठेकेदारों ने काम किया, उनको भी पेमेंट नहीं है। इसी तरीके से अगर देखा जाए महंगाई के इस इतने बड़े दौर में जो कि जम्मू कश्मीर के गरीब जूझ रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश करता हूं कि इस महंगाई पे थोड़ी नजरसानी की जाए ताकि आवाम खुशी और राहत से जी सके।